पाठ 4 दक्षिण की यात्रा। इस पाठ में अभिनव नामक बच्चा अपने मित्र कमल के लिए पत्र लिख रहा है और जिसमें कि वह अपने अध्यापकों और सहपाठियों के साथ की गई दक्षिण की यात्रा के विषय में बताता है। अब क्या लिखते हैं अभिनव? बहुत दिनों से तुम्हारे साथ फ़ोन पर बातचीत नहीं हो सकी। इस बीच अगर तुमने कोई पत्र लिखा होगा तो वह मुझे हस्तगत नहीं हो सकता था। क्या कहते हैं अभिनव? कि बहुत दिनों से तुम्हारे साथ जो है कोई फ़ोन पर बातचीत भी नहीं हुई और अगर इस बीच तुमने कोई मुझे पत्र भी लिखा होगा तो वह मुझे हस्तगत नहीं हो सकता था, यानी कि प्राप्त नहीं हो सकता था, क्योंकि वह जो है अभिनव जो है वो दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले हुए थे अपने शिक्षक और सहपाठियों के साथ। क्या कहते हैं अभिनव? दरअसल मैं अपने शिक्षक और सहपाठियों के साथ दक्षिण भारत के लगभग अंतिम छोर की यात्रा पर आया हूँ। आज कुछ विश्राम मिलने पर तुम्हें यह पत्र लिखने बैठा। क्या कह रहे हो कि मैं अपने सहपाठियों यानी कि साथ पढ़ने वाले और अध्यापकों के साथ, शिक्षकों के साथ दक्षिण भारत के अंतिम छोर माने किनारा, यानी कि दक्षिण भारत का जो अंतिम किनारा है उस पे यात्रा पे आया हूँ और आज कुछ विश्राम, आज मुझे इस यात्रा के दौरान थोड़ा सा आराम करने का मौका मिला है तो सोचा कि मैं तुम्हें पत्र लिखूं। क्या कह रहे हैं आगे? आज से 1 सप्ताह पहले हम कन्याकुमारी पहुँचे थे। क्या कह रहे हैं वो? कि आज से 1 सप्ताह यानी 1 हफ्ते पहले वो कन्याकुमारी पहुँचे थे। मुंबई से कन्याकुमारी की यात्रा हमने रेलगाड़ी से की। कैसे की? मुंबई से कन्याकुमारी की यात्रा उन्होंने रेलगाड़ी से की। यात्रा के दौरान नारियल के ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ों की कतारें मन को प्रफुल्लित देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। क्या कह रहे थे कि जब वो रेल से आ रहे थे तो उन्होंने यात्रा के बीच में नारियल के और ताड़ के लंबे लंबे पेड़ देखे और जिससे कि उनका मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया, प्रफुल्लित हो गया, यानी कि खुश हो गए। हरे भरे खेतों के बीच से दिखते छोटे छोटे मकान बहुत सुंदर लग रहे थे। क्या कह रहे थे वो? कि वहाँ से हरे हरे खेतों के बीच से जैसे ही रेलगाड़ी से हम निकल रहे थे उधर से, तो उनके बीच में से हमें छोटे छोटे मकान बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। कन्याकुमारी भारत के दक्षिणी छोर पर है। कन्याकुमारी जो है भारत के दक्षिण छोर है और यहाँ 3 और समुद्रों का मिलन होता है। यहाँ क्या होता है? 3 समुद्रों का मिलन होता है। इससे दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। कौन कौन से 3 समुद्र है इसमें? दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। तीनों समुद्रों की जल धाराएं अलग अलग दिखाई देती है। क्या बता रखा है इसमें? जो तीनों समुद्रों की जल धाराएं हैं वो अलग अलग दिखाई देती हैं। इन समुद्रों के आसपास की रेत का रंग भी भिन्न भिन्न है। जो ये समुद्र है इनके आसपास की जो रेत है उसका रंग भी क्या है? भिन्न है। भिन्न भिन्न यानी अलग अलग है। अब आगे क्या कह रहे हैं अभिनव? यहाँ हमने सूर्योदय और सूर्यास्त के नज़ारा देखे। सूर्योदय होना, सूर्य का उगना और सूर्य का अस्त होना, छिपने का दृश्य देखा, यानी कि नज़ारे देखे। कहाँ? कन्याकुमारी में। सूर्योदय और सूर्यास्त के इतने अनुपम दृश्य कन्याकुमारी में ही देखे जा सकते हैं। क्या कह रहे हैं अभिनव? कि सूर्य का अस्त होना, सूर्य का उदय होना, इतना जो सुंदर अनुपम माने अनोखे दृश्य जो है वो एकमात्र कन्याकुमारी में ही देखे जा सकते हैं। अब देखिए आगे क्या बताते हो। कन्याकुमारी के समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर विवेकानंद शिला स्मारक है। क्या कहते हैं वो? कि कन्याकुमारी के समुद्र तट से थोड़ी दूर पर विवेकानंद शिला स्मारक है और यहाँ पे क्या है? यहाँ स्टीमर से पहुँचा जा सकता है। यहाँ पर किससे पहुँचे थे वे? स्टीमर से पहुँचे थे। स्मारक के पास पहुँचकर बड़ी शांति मिलती है। क्या बताया उन्होंने? कि जैसे ही वे स्मारक के पास पहुँचे उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति मिली
और यहीं पे क्या है, तमिल भाषा के महाकवि तिरुवल्लुवर का स्मारक और उनकी विशाल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। क्या कह रहे हैं वो, वहीं पे जो है महाकवि, जो तमिल भाषा के महाकवि हैं तिरुवल्लुवर का क्या है, वहाँ पे स्मारक है और उनकी विशाल प्रतिमा भी वहीं पे है। वहाँ से लौटकर उन्होंने कहाँ देखा, गांधी मंडप देखा। क्या देखा, गांधी मंडप देखा। गांधी मंडप समुद्र तट के किनारे स्थित है। समुद्र के किनारे स्थित है। कहाँ पे गांधी मंडप, समुद्र के किनारे स्थित है। इस मंडप की दीवार से सागर की लहरें आकर टकराती हैं। क्या बता रहे हैं कि इस मंडप की दीवार से सागर की लहरें आकर टकरा जाती हैं। कन्याकुमारी में चटाइयाँ, शंख, सीपियाँ और लकड़ी की बनी चीज़ें बिकती हैं। समुद्र के किनारे होने के कारण इसमें सीपियाँ, शंख और चटाइयाँ जो नारियल के जूट से बनती हैं और लकड़ी की बनी चीज़ें बिकती हैं। और क्या कह रहे हैं अभिनव, हमने क्या खरीदे, शंख और सीपियों के बने खिलौने खरीदे। और क्या कहते हैं वो, मैंने तुम्हारे लिए भी एक शंख खरीदा। अपने मित्र, उनका मित्र जो कमल है उसके लिए भी उन्होंने क्या खरीदा है, शंख खरीदा है। और अंत में पत्र समाप्त करते हुए क्या कहता है, तुम्हारा अभिनव, यानी तुम्हारा मित्र अभिनव।